हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट ज़ीनॉन का रिएक्शन O2F2 के साथ कराया जाएगा तो प्रोडक्ट ए और बी बनेगा। अगेन ए का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट बी प्लस सी बनेगा, साथ में ज़ीनॉन बनेगा। द समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड इन स्पीसीज ए बी एंड सी इज ए बी सी स्पीसीज जो बनेगा इसमें टोटल लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीनॉन। ज़ीनॉन लेंगे, इसका रिएक्शन O2F2 के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा XeF2 और साथ में बनेगा डाई ऑक्सीजन। XeF2 प्रोडक्ट ए होगा और डाई ऑक्सीजन प्रोडक्ट बी होगा। अगेन XeF2 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा बी डाई ऑक्सीजन, फिर प्रोडक्ट सी बनेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड और साथ में बनेगा ज़ीनॉन। अब प्रोडक्ट ए बी सी में लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले प्रोडक्ट ए में फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ए XeF2 है। XeF2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, ज़ीनान के साथ में 2 फ्लोरीन इस तरीके से लगा देंगे। ज़ीनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है तो ज़ीनान ने 2 बॉन्ड बना लिया है तो इसके पास 3 लोन पेयर इस तरीके से बचेगा। तो ज़ीनान के पास लोन पेयर टोटल 3 होंगे और सिग्मा बॉन्ड जो है 2 है, क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा इस तरीके से। अब अगेन प्रोडक्ट बी में आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोडक्ट बी है डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिया है तो दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर इस तरीके से बच जाएगा। तो यहां पर डाई ऑक्सीजन में टोटल लोन पेयर 4 होगा और 2 बॉन्ड यहां पर बना है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड केवल एक होगा, एक सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट सी को लिखेंगे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है तो एक बॉन्ड बना लिया तो फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर इस तरीके से बचेंगे। तो HF में 3 लोन पेयर होगा और एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो यहां पर इनको सम कर देंगे A प्लस B प्लस C। तो A में 3 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 2 5 हो जाएगा A का वैल्यू। B में 4 लोन पेयर, 1 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 1 5 हो जाएगा B का वैल्यू। C में 3 लोन पेयर है, 1 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 1 4 हो जाएगा, C का वैल्यू होगा 4। टोटल ऐड करेंगे 5 5 10 4 14 तो टोटल जो A प्लस B प्लस C का सम आएगा वो होगा 14। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।